हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा एक कमेंट का रिप्लाई करना चाहती हूँ और वो कमेंट है हमारी प्यारी सी टेंजन का। उनका कहना है कि कॉमन सेंस यूज़ करें, ज़रूरी नहीं कि सुलह या लड़ाई हो, क्योंकि जो सितारा है उसकी अलिशबा से कोई फ़ाइट तो है नहीं, तो इस बार उसने अलिशबा को भी नहीं दिखाया अपने व्लॉग में। तो इसका क्या मतलब हम समझें कि अलिशबा से सितारा नाराज़ है। तो इसी तरह से अगर अब अनीता को दिखाया है तो ये कहना कि अनीता और रमज़ान की सितारा से सुलह हो गई, ये बड़ी अजीब सी बात है। तो मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कि अलिशबा लोगों का सितारा के साथ ऐसा कोई कहते हैं ना, सामने से क्लैश तो था नहीं, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी तो थी नहीं, सब सुलह ही सुलह थी ना। तो इसलिए वो आए ना आए, उसका आना ना आना मैटर नहीं करता। उसका शौहर आया ना, सितारा ने दिखाया जब वो कराची से निकल रही थी, तो बस बात बराबर हो गई है ना। अब ज़रूरी नहीं कि वो अलिशबा को भी कैप्चर करती। अगर अलिशबा को कैप्चर करती उसके घर जा कर के, तो लोग उस पर सवाल उठाते कि यहीं इसी फ्लोर पर कहीं वो भी रहती है फातिमा, तो तुम उसके घर भी गई हो। तो बहुत सारी चीज़ सितारा ने सोच समझ कर की, जहाँ तक उसकी अकल ने काम किया है ना। ऐसा नहीं कि वो किसी से मिली नहीं होगी, मिली सबसे होगी और दिखाती भी, अच्छा खासा व्लॉग भी बनता। लेकिन समझा करें कि हर बार एक होता है ना कि अगर वो अपनी भांजी को प्रमोट नहीं कर रही तो एवरी टाइम फिर अलिशबा को क्यों प्रमोट करे फॉर नो रीज़न, है ना। ये वाला सिलसिला भी आएगा। भांजी हुई ना, भतीजी सॉरी, फातिमा को। तो मुझे ये वाली बात समझा दें आप। इसमें कॉमन सेंस और कहते हैं ना, कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन, तो ये वाला सिलसिला है। आप समझ ही नहीं पा रही या फिर आप समझ कर भी समझना नहीं चाह रही कि चीज़ें किस तरह से हैं। खैर जी, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहती थी और एक और बात बोलना चाहती थी। आप लोगों को याद ही होगा, जब अलिशबा की शादी हुई थी ना और सितारा के घर आई थी अलिशबा, और सितारा ने अपनी फेवरेट स्पेगेटीज़ बनाई थी, और उसके बाद क्या था कि जिस तरह उसमें एक बहुत ज़्यादा सॉसी स्पाइसी और जिस तरह सू 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 अलिशबा ने किया था, और फिर क्या था कि उसने सुपर बिस्किट्स खाए थे, उसकी मिर्चें ही किसी तरह कम नहीं हो रही थी। फिर वो घर गई और वहाँ जाकर उसने एक व्लॉग बनाया, बोला उफ आंटी ने इतनी मिर्चें डाल दी थी, इतनी मिर्चें डाल दी थी कि मुझसे तो खाया ही नहीं जा रहा था। तो इस छोटी सी चीज़ के लिए भी जो अम्मी हैं सितारा की, उन्होंने कहा था कि नहीं मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है, याद तो होगा ना। तो मतलब जब इतनी छोटी छोटी बात दिल पर लग जाती है तो फिर तो रमज़ान के साथ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई थी, और सबने देखा था जिस तरह से कि रमज़ान जो है सितारा की जॉब छोड़ करके गया था। उसके बाद जो इस्लामाबाद में शवरमा शॉप है, वहाँ जाकर उस्मान को जिस तरह से जतलाया गया था कि तुम देख लो, रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं और तुम भी ऐसे ही करोगे जैसे तुम्हारे भाई ने किया है। उसके बाद सितारा जब विलेज गई थी तो वहाँ हलीमा को लेकर गई थी और कहा था इसको मैं रमज़ान की वजह से लाई हूँ, आपके बेटों की वजह से लाई हूँ। मामी को भी कितनी बार जताया था, और फिर कितनी बार सितारा अपने घर का कोना कोना गोशा गोशा, वो जो एक न्यू हेल्पर आया है उसके आने के बाद दिखाती रही कि ये ऐसे साफ़ करता है और बड़ा ही फर्मा बरदार है और बड़ा ही शफाफ करता है। तो ये तमाम तर चीज़ें किसके काम की तरफ इशारा कर रही थी, है ना। अगर सितारा रमज़ान को ना दिखाती तो मैं कभी भी बात नहीं करती। रमज़ान सितारा के साथ गुड नोट पर ना होता तो मैं कभी भी बात नहीं करती। अगर उसकी एक कंट्रोवर्सी ना चलती, एक लड़ाई झगड़ा जिस तरह से वो यहाँ से निकला था, उसने कहा स्टेशन पर बिठा दिया गया, यूँ लाकर टैक्सी स्टैंड पर छोड़ दिया साजिद ने, और किराया भी नहीं दिया इस तरह से कि बस ये लो और तुम जाओ, और तनख्वाह भी पूरी नहीं दी। तो कुछ मसले हुए थे ना, तो जिसकी वजह से इतना वबाल मचा था। और उसके बाद जब सितारा गई थी और जहाँ पर रमज़ान के बच्चे का दुख था और सब कह रहे थे कि सितारा, वो मोमेंट आप जिस तरह से गांव में एक गुलगा पाड़ा कर रही थी, वो बड़ा एक अजीबी था ना। वो जो अभी अपनी ज़मीन लेने गई थी तो भी सितारा ने नहीं दिखाया, है ना। मतलब अनीता आ सकती थी, सितारा उससे मिल सकती थी, अगर उसके घर भी गई थी, जैसे अब वीडियो में लिया तब भी ले सकती थी, वो तो राइट टाइम था, बट क्यों नहीं दिखाया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर के सवाल उठता है। और खफा सिर्फ सितारा नहीं हो सकती, खफा सितारा के दूसरे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, वो भी नाराज़गी का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि बिलाखिर ये सारे एक घराने के हैं। यूट्यूब पर तो सितारा एक यूट्यूबर है ना, जो मेन यूट्यूबर है इस पूरे घराने का, इस पूरी बरादरी का न्यूक्लियस है, यूँ समझ लें।
लेकिन रियलिटी में तो सब अपने घर के बादशाह और मलका है ना, तो कोई किसी की क्यों सुनेगा बेजा, है ना, और क्यों मानेगा। तो ये वाली चीज़ थी जिसकी बिना पर मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए थे। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, शाहरुख की वीडियो पर बात करते हैं। तो मुझे खुशी है कि जो रमज़ान है वो एक बेहतर लाइफ की तरफ निकला है। शाहरुख उसको छोड़ने गया था और उसने कहा कि दुबई जो है वहाँ पर उसका कुछ स्टे है, फिर अबू ज़हबी में थोड़े दिन, अबू ज़हबी वहाँ पर वो थोड़े दिन रुकेगा, और उसके बाद जो भी एक फ़्लाइट का शेड्यूल है उसके बाद फाइनली वो सऊदीया जाएगा। और जिन लोगों ने पहले बुलाया था वो इतने कोई बड़े दिल के नहीं है कि वो दोबारा इसे बुलाएंगे। इसने कोशिश की है, हाथ पैर मार रहा था और फाइनली ये निकला है, वहाँ पर काम करेगा, 4 पैसे बनाएगा, 2-4 साल में वापस आएगा, जाहिर सी बात है। तो क्या है कि उसके घर के हालात बेहतर होंगे। अनीता है, बच्ची है एक छोटी सुहाना, अल्लाह पाक उसको बहुत दे, उसकी दिल को सुकून दे। उसका एक मासूम सा बच्चा इस दुनिया से चला गया है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, सब्र, वो मैं देख रही हूँ, मतलब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इसने सब्र किया है इतने बड़े दुख पर, तो अल्लाह ने उसके लिए आसानियाँ पैदा की, उसके लिए राहें खोली हैं, और जिस तरह से खोली हैं तो उम्मीद है कि आसानी होगी इस घराने के लिए। और रमज़ान से मैं यही कहना चाहूँगी कि खुदारा चकाचौंध में आके ना दुनिया की गुम मत हो जाना। जो मतलब एक अल्लाह पर भरोसा किया ना, जिस तरह से सब्र किया, तो उस यकीन और उस तवक्कल को बरकरार रखना, किसी को धोखा मत देना, किसी से धोखा मत खाना, दोनों चीज़ें हैं, है ना। सिर्फ यही नहीं कि आपको लोगों से बचना है, बल्कि अपने शर से भी लोगों को महफूज रखना है ना। हर इंसान में खैर और शर होता है, तो ये बात मैं उसको कहना चाहती थी। दूसरी चीज़, यहाँ पर शाहरुख ने कहा कि गुल्लू को भी बुला लेना, तो लोग कमेंट कर रहे थे कि शाहरुख, गुल्लू को तो तुमने कहा कि वो नहीं रहा, तो फिर तुम क्यों कह रहे हो गुल्लू को भी बुला लेना। तो शाहरुख ने कहा मैं गुल्लू पे रख के किसी और को बोल रहा हूँ। तो पता नहीं भाई शाहरुख की क्या कहानी है, मुझे नहीं समझ आती। पता नहीं इसने पेट को कहाँ रखा हुआ है, छुपा दिया या कंटेंट के लिए कहा था कि गुल्लू नहीं रहा, अल्लाह बेहतर जानता है। आपका एक इतना प्यारा पेट जो कि इस दुनिया में नहीं रहा और आप उसके साथ इतना अटैच थे, और उसको लेकर अब आप मजाकन भी एक बात कर रहे हो, तो ये बात तो बड़ी अजीब है ना, बड़ी अजीब सी है। खैर, उसके बाद जी ये अपने घर वापस आता है और वहाँ पर अपनी अम्मा को दिखाता है। अम्मा ने कहा हाँ गुल्लू भी नहीं रहा और रमज़ान भी चला गया, तो दिल दुखी है। और इसने कहा कि जब रमज़ान के बेटे की डेथ हुई है उसके बाद से उसके चेहरे का रंग, उसकी शोखी, वो जो एक उसका अपना पर्टिकुलर स्टाइल था, शाहरुख खान को कॉपी करता था, वो तमाम तर चीज़ें उसके अंदर से चली गईं। और अगर वो करता ना तो बड़ा भोंडा भी लगता, नहीं कर सकता, बाप है ना, कैसे करेगा, उसका जिगर का गोशा इस दुनिया में नहीं है। तो ये तो उससे कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा, और वेरी मच नेचुरल, वेरी मच ऑब्वियस कि जो माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो फिर उनका यही रवैया होता है, उनका यही मामला होता है। खैर, उसके बाद क्या था, यहाँ शाहरुख ने कहा कि उसको सऊदीया से जो बाबा हैं यानी हाजी चाचा जो वहाँ मुकीम हैं, वो धमकियाँ दे रहे हैं कि तुम जो है ना सलमा और तमन्ना से रिलेटेड जो तुमने बात की है वो तुम नहीं करोगे। और शाहरुख ने कहा कि मुझे भी कोई शौक़ नहीं है बात करने का, वो इसलिए उसने कहा क्योंकि उसके साथ कुछ रिलेशंस बनाए जा रहे थे, उसके साथ कुछ लिंक किया जा रहा था। तो उसने अपनी तरफ से तो एक अच्छा स्टेप लिया था कि उनके कैरेक्टर के बारे में वजाहत की थी कि इस तरह की कोई बात नहीं है, वो किरदार में बहुत अच्छी हैं। उसने कहा अगर कोई गलत बात बोलता तो समझ भी आती, लेकिन वहाँ से जो चाचा हैं उन्होंने कहलवाया है किसी के थ्रू कि इसको बोलो किसी का नाम ना ले वरना फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा, कुछ इस तरह का। तो इसने कहा कि असगर भी आ जाता है और चाचा भी उठ जाते हैं, इनकी जो है पुलिस से लोकल लिंक भी निकल आते हैं, वहाँ से लोगों को धमकियाँ भी दिलवाते हैं। लेकिन इसको ये समझ में नहीं आता कि अभी कुछ टाइम पहले, ज़्यादा टाइम पहले की भी बात नहीं है, 2-3 साल ही हुए ना उस कंट्रोवर्सी को जो भी थी, तो उसमें डीडी ने कितना कुछ कहा, मतलब असगर को भी कहा और सलमा को भी कहा और बहुत सारी बातें उसने की। तो उस टाइम ये जो असगर साहब हैं ये क्यों नहीं जागे, इन्होंने क्यों नहीं कोई धमकी दिलवाई उसको और क्यों नहीं रोक पाए डीडी को। शाहरुख मेरे ख्याल में आसान हदफ है, ऐसा इसलिए ना क्योंकि इसके साथ कोई है नहीं, तन्हा चल रहा है। बाकी लोग कह रही हूँ, बाकी लोग जो है ना वो
ग्रुप्स में चल रहे हैं, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। अगर कोई एक किसी के खिलाफ बोलेगा ना, चार खड़े हो जाएंगे उसकी हिमायत में। मैं सितारा के अलावा दीगर जो यहाँ का मिजाज है ना, उस बारे में बात कर रही हूँ, जबकि शाहरुख के साथ ऐसा है नहीं। और शाहरुख का कोई ऐसा परमानेंट चैनल भी नहीं है, वो बस चैनल को ग्रो करवा के आगे सेल कर देता है, और मेरे ख्याल में लेजी भी हो गया है ना। दैट्स द रीज़न। वो टिक कर अगर काम करे तो अच्छा खासा तुम अर्न कर सकते हो, लेकिन तुम इसी तरह के अगर खबरी बने रहोगे ना, खबरनामा चलाने वाले, तो लोग फिर इसी तरह आएंगे और तुम्हारी कोई वर्थ नहीं रहेगी, है ना। तो यही रीज़न है कि कोई भी तुम्हें आसानी से आता है, धमकी देता है, तुम्हारी एक्स हो, तुम्हारी जो दीगर रिश्ते हों, कभी तुम्हें तुम कहते हो कि सितारा लोगों की तरफ से शटअप कॉल आ रही है, कभी कह रहे हो सलमा की तरफ से शटअप कॉल आ रही है। तो इन सब का इसने एक लुब्बे लुबाब ये पेश किया है कि ये स्टार्ट से कह रहा है कि बैक पर सबकी सुलह है, सब एक हैं, और ये तमाम तर चीज़ें जो की जाती हैं लोगों की तरफ से यूट्यूब पर बैठकर, वो चीज़ों को, मामलात को कंट्रोवर्शियल करने के लिए की जाती हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए की जाती हैं। क्योंकि वीडियो कॉल्स पर जो नैना है उसके साथ बात होती है, भाई क्यों नहीं होगी, नैना से जब लड़ाई नहीं है तो बात तो होगी, बट किसकी होती है, सलमा की या सितारा की, ये इसने क्लियर नहीं किया। लेकिन हाँ, कुछ बातें बोल गया। अब इसका जो नीचे कमेंट बॉक्स था, वहाँ पर लोग इसको कह रहे थे शाहरुख को कि तुम पर कोई ट्रस्ट क्यों करे, तुम जो है कुछ भी बोलते हो। कोई कह रहा था तुम्हें कितने पैसे दिए, तो वहाँ पर इसने शदीद जवाब दिया था, है ना। मैं देख रही थी, और कुछ इसको तमन्ना से रिलेटेड भी अजीब से कमेंट आए थे, तो इसको भी उसने हार्ट दिया हुआ था। मतलब अब इसने कहा कि ठीक है, मैं तो किसी को भी अब ना सपोर्ट नहीं करूँगा, किसी की इज्जत के लिए नहीं बात करूँगा, जिसको जो बोलना है बोलते रहो। क्योंकि अगर मैं किसी को सिक्योर भी करता हूँ, किसी को सपोर्ट भी करता हूँ, तो उल्टा लोग धमकाने आ जाते हैं। तो कुछ इस तरह की बातें हैं और इस तरह के मामलात हैं, जो भी कुछ है, और देखते हैं आगे क्या है और किस तरह से है। मिस्टर साजिद की वीडियो देख ली है, सितारा का व्लॉग आएगा इंशाल्लाह, वो भी देखूंगी, फिर एक कलेक्टिव रिव्यू उस पर पेश करूंगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।